नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। केंद्र सरकार की नई वाहन कबाड़ नीति से अगले 5 साल में तकरीबन 2.25 करोड़ वाहन कबाड़ में बिकने लायक हो जाएंगे। कबाड़ में बिक जाने के बाद इन वाहनों से होने वाला प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट की सर्वे के मुताबिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 70% प्रदूषण 15 से 20 साल पुराने वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में नई नीति से पर्यावरण प्रदूषण में बहुत बदलाव देखे जाने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक 87 लाख वाहन ऐसे थे जो अपनी तय उम्र पूरी कर कबाड़ में जाने लायक हो गए थे, क्योंकि इनमें जबरदस्त प्रदूषण हो रहा था। सीपीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ऐसे वाहनों का आंकड़ा 2.18 करोड़ तक होने का अनुमान है, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ वाहनों को कबाड़ करने की जरूरत पड़ेगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमति रॉय का कहता है कि नीति से देश में वाहनों की वजह से होने वाले प्रदूषण में बहुत ही कमी आएगी। उन्होंने सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस योजना को केंद्र सरकार ने लागू करके प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। आने वाले समय में देश में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। नेताओं की रैलियां, जनसभाओं के दौर जारी है। इसी के साथ चुनाव के दौरान यहां सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राज्य में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के दौरान यहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ की करीब 725 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देश 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे। इसके अनुसार सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम को 50% क्षमता के साथ संचालित करने को कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को कतई प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो, और इसके अलावा सभी निजी कार्यालयों को भी 50% क्षमता के साथ संचालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में अब मॉल में प्रवेश करने के लिए कोरोना जांच करानी होगी। यहाँ ब्रह्म मुंबई नगर पालिका ने मॉल में जाने वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 22 मार्च से लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने भी ऐसा ही कुछ विवादास्पद फैसला किया है। ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट की ओर से दर्शन करने तक के लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मंदिर के बाहर ही पुरुषों के लिए धोती और पीताम्बर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी, जिन्हें पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। ट्रस्ट ने मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है जिसमें लिखा है, दर्शन के लिए आने वाले भाइयों बहनों से विनती है कि छोटे कपड़े पहनकर और बरमूडा पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित भाजपा के कार्यालय में कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। एक युवा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यालय की लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। इस आरोप के साथ युवती ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बी.एल. संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित
मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ।